अच्छा मेरे भाई लोग, स्वागत है आप लोग का हमारी YouTube चैनल में जिसका नाम है माँ कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अलग सा लेक्चर, अलग सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, जिसको बोलते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख, क्यों किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, क्या धक्के और खिंचाव को क्या कहते हैं। ठीक है, धक्के इसका मतलब क्या है, एक और नाम है अभिकर्षण, और खिंचाव इसका नाम है अपकर्षण। चलिए बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है, बल, दाब, दूरी और चाल। चार में से आपको एक चूज करना है जो राइट होगा। चलिए बताइए जल्दी फास्ट। आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो या अपने माइंड में आंसर दो। अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर दोगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से पढ़ लो, और इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल जिसको कहते हैं अभिकर्षण और खिंचाव जिसको कहते हैं अपकर्षण को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन, बल, दाब, चाल और दूरी। जल्दी बताओ। अगर आंसर कौन चाहिए, इसका आंसर है बल। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, इसको वाइट करते हैं, सॉरी रेड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। बल क्या होता है, घटता है, जुड़ता है, कुछ नहीं होता, और इनमें से सभी। चलिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन भी, आपको चूज करना है कौन सा राइट आंसर है और कौन सा रॉन्ग आंसर है। चलिए पहले समझते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये बॉक्स है। ठीक है, एक आदमी इधर से बल लगा रहा है। ठीक है, और दूसरा फिर पीछे से इसी के साथ बल लगा रहा है। ठीक, यानी कि अगर मान लीजिए एक आदमी का जो बल है, ठीक है, और दूसरा आदमी उसमें और मिल गया अपना बल लेके, तो यानी कि बल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि। जैसे मान लीजिए 3 न्यूटन क्यों, एन मतलब न्यूटन मतलब बल का एसआई मात्रा। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक आदमी है 3 न्यूटन बल लगा रहा है, दूसरा इसी के साथ बल लगा रहा है मान लीजिए 5 न्यूटन, तो नेट बल यानी कि कुल बल कितना हो गया 8। तो बल जुट रहा है कि घट रहा है, बोलिए जुट रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, जुटता है। ये हो गया क्या इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, आपके नज़रों के सामने, आपके स्क्रीन पर, और ये 5 लाख का सवाल। इसमें आपको 5 लाख देना नहीं पड़ेंगे और ना हम आप लोग को देंगे। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अधिक किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो नेट बल यानी कि कुल बल किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोनों बलों के योग के बराबर, ऑप्शन नंबर बी दोनों बलों के अंतर के बराबर, ऑप्शन नंबर सी दोनों बलों के गुणनफल के बराबर, और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है। बोलिए क्या आंसर, इसका राइट आंसर बताइए आप जल्दी से। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, देखिए समझिए पहले क्या है। देखिए मान लीजिए एक क्या है, ये बॉक्स, ठीक है, एक आदमी इधर से बल लगा रहा है, ठीक है, और एक आदमी क्या कर रहा है, इधर से बल लगा रहा है। ये क्या है, दोनों विपरीत दिशा है, एक इधर से बल लगा रहा है, एक उधर से, विपरीत दिशा, अपोजिट साइड है। ठीक, मान लीजिए 5 न्यूटन बल लगा रहा है, 5 न्यूटन, और 5 या 6 जो भी है, और ये मानिए 3 न्यूटन। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें कौन बॉक्स को धकेल देगा, ये धकेल देगा या ये धकेल देगा। ये धकेलेगा। क्यों ये धकेलेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ज़्यादा ताकत है। ये कितना है, इसके पास ज़्यादा है। इससे कितना ज़्यादा बाबू, कितना ज़्यादा, ये 3 न्यूटन। 3 न्यूटन क्या है, ज़्यादा, यानी कि क्या अंतर है ना, अंतर। ठीक है, तो देखिए क्या है, अंतर है दोनों में से, क्या अंतर, तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ऑप्शन है, दोनों बलों के योग के बराबर, दोनों बलों के अंतर के बराबर। तो समझिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं ये और ना ही। इसका राइट आंसर क्या होता है आपका, जाता है बी, यानी दोनों बलों के अंतर के बराबर। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन भी है। देखिए क्या है इसका राइट आंसर, मैं पढ़ता हूँ एक बार। क्या है इसका, किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु का होगा, क्या होगा, दिशा परिवर्तन होगा, चाल परिवर्तन होंगे, आकृति परिवर्तन, और डी ऑल, इसको बोलते हैं सभी। चलिए बताइए क्या आंसर है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए सोच के बताइए क्या है। पहले समझो, देखो क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु का होगा दिशा परिवर्तन। देखो दिशा परिवर्तन होगा कि नहीं, क्यों होगा दिशा परिवर्तन। देखिए मान लीजिए कोई चीज़ इधर सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, और इसको हम इधर से बल लगा दें और इसको ज़्यादा बल लगाएं, इसलिए वो इधर से मुड़ जाएगी। अगर बल लगाएंगे तो इधर मुड़ेगी, और या इधर से बल लगाएंगे तो यहाँ से मुड़ जाएगी। मतलब जिस दिशा में बल लगाएंगे उस दिशा में क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो उसका दिशा परिवर्तन होगा, ठीक। देखिए दूसरा, चाल परिवर्तन। देखिए चाल क्या होता है। चाल मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, या कोई गेंद जा रही है, तो उसको उसमें अगर हम हाथ लगा देंगे या बल लगा के जोर से मारेंगे तो या तो क्या होगा, उसका दिशा नहीं, चाल और ज़्यादा हो जाएगा स्पीड। जैसे या तो क्रिकेट को खेलता ना क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलता है, जो बॉलर फेंकता है जिस स्पीड से, ठीक है, उससे ज़्यादा स्पीड से जब वो मारता है तब हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बल लगाता है, ठीक है, बैट से ज़्यादा बल लगाता है, इसलिए उसका क्या बदल जाएगा, चाल भी बदल जाएगा, ठीक है। और अगर कम बल लगाएगा, धीरे से मारता है, तो क्या होगा, बॉल का स्पीड कम हो जाएगा, तो उसका वो भी चाल बदलेगा, कम से ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा से कम, ठीक है। अगला तीसरा क्या, आकृति परिवर्तन। आकृति क्या है समझो, आकृति मतलब से मान लो एक बैलून छोटा सा, ठीक है, एक बैलून क्या छोटा, उसमें या तो पानी डाल देंगे या तो क्या एयर डाल देंगे, ठीक, हवा डाल देंगे, तो क्या होगा, वो फूल जाएगा। तो पहले छोटा सा था, अब क्या हो गया, बड़ा सा, तो उसका आकृति में परिवर्तन हुआ। बोलिए हुआ, क्या हुआ। या फिर कोई डब्बा वगैरह लो, ठीक है, तो अभी मान लो सही शेप में उसमें उसको फोड़ दो, अगर ताकत लगाएंगे या दबा देंगे तो उसका क्या होगा, आकृति परिवर्तन होगा। तो यानी कि ये भी होता है, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट, तीनों तो राइट नहीं दे सकते। इसके लिए चौथा ऑप्शन क्या, सभी। तो ये हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, संपर्क बल के उदाहरण। आपने पढ़ा संपर्क बल क्या है, पढ़े ना कभी। चलिए बताइए क्या है संपर्क बल। संपर्क बल कब लगता है, जब दो वस्तु संपर्क में आते हैं, तब वो जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, संपर्क बल। देखिए पहला ऑप्शन क्या, पेशीय बल संपर्क बल है क्या, दूसरा घर्षण बल है क्या, तीसरा क्या दोनों है क्या, और चौथा इनमें से कोई नहीं है क्या। चलिए बताइए। देखिए पेशीय बल क्या होता है, जो हमारे मांसपेशियों से जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। तो हमारे मांसपेशियों से तो अगर किसी वस्तु पे बल लगाना है तो वैसे मान लीजिए मेरा मांसपेशी और इसमें बल लगाना है तो ऐसे थोड़ी ना लगेगा, तो इसको टच करेंगे, इसको क्या करेंगे, टच करेंगे, दोनों संपर्क में आएगा तो क्या होगा, ये संपर्क बल होगा, क्या होगा, ठीक है, यानी कि ये राइट है। दूसरा घर्षण बल। घर्षण कब होता है, जब दो वस्तु एक दूसरे से क्या होता है, घर्षण करता है, यानी कि रगड़ाता है, तब ना घर्षण होता है। तो यानी कि उसमें भी संपर्क में वस्तु आता है, ठीक है, तो वो भी बल संपर्क में आने के बाद ही लगता है, तो यानी कि वो भी संपर्क बल होगा। तो ये भी आंसर, तो दोनों आंसर होगा नहीं। अब देखिए अगला क्या है, सब दोनों, ये भी है, दोनों सही है, लेकिन दोनों होगा क्या, हम टिक एक ही कर सकते हैं। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, दोनों। ये यहाँ पे ऑप्शन कि दोनों होगा, तो दोनों होगा तो इसको सही करेंगे, इसको गलत करेंगे, इसको गलत करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन असंपर्क बल के उदाहरण है। देखिए क्या क्या, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, और इनमें से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। चलिए देखिए क्या है, कौन सा, जिससे हम लोग पढ़े अभी संपर्क बल, उसी प्रकार ये भी क्या है, असंपर्क बल। क्या है, असंपर्क बल। तो देखिए संपर्क बल में क्या, दो वस्तु संपर्क में आने से लगता है, इसमें क्या, दो वस्तु संपर्क में नहीं आने से लगेगा, यानी कि कोई भी एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पे बल लगाया जाएगा।
वो दूर में ही रहेगा तभी। देखिए कौन सा, पहले चुंबकीय बल। आपको पता है चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय बल क्या, या तो दो चुम्बक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर एक चुम्बक एक चुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? बोलिए, जो चुम्बक के लिए व्यवहार दिखाता है, यानी कि चुम्बक से आकर्षित होता है, तो वही क्या होता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, मान लीजिए कोई मेटल मतलब धातु, और ये क्या है, चुम्बक है। क्या है? चुम्बक है। ठीक है, तो ये इस पर बल लगा, ये अपनी और क्या करेगा, ये इसको खींचेगा। तो अभी संपर्क में नहीं ना है, तो अभी असंपर्क में है, तो ये खींच लेगा। खींचने के बाद ना संपर्क में होगा, तो उसके पहले क्या असंपर्क बल लगाता है। इसको, ये दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है? एक चुम्बक है और एक वो मेटल है, तो इसके बीच कौन सा चुम्बक बल लग रहा है? तो ये चुंबकीय बल लग रहा है। ठीक, अगला स्थिर वैद्युत बल। देखिए स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल होता है जब दो आवेशित वस्तु के बीच जब बल लगता है, दो आवेशित वस्तु के बीच क्या लगता है, बल लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। अगला क्या, अगला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल पता है, सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण किस पे है? पृथ्वी पे, पृथ्वी के पास, जिसके चलते हम खड़े हैं। ठीक है, ना तो हम लोग क्या होते हैं, उड़ते ऊपर में, उड़ जाते हैं हम लोग ऊपर में। ठीक, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, जब हम कोई वस्तु या कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकते तो नीचे आके गिरते, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी के पास है, वो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के साथ क्या करती है, वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो उस टाइम जब खींचती है तो उस टाइम संपर्क में नहीं होते, इसमें होता असंपर्क में। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन सा बल का उदाहरण है, असंपर्क। यानी कि ये भी राइट है, ये भी राइट, तो तीनों राइट आंसर होगा नहीं, तीनों राइट आंसर, लेकिन आंसर तीनों कैसे दे, ऑप्शन में तो एक और राइट करना है। तो देखिए इनमें से सभी इसको राइट करो, एक काटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक आवेशित वस्तु से दूसरे आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहला। अभी देखिए जस्ट बताएं आप लोग को, आप ये देख रहे हैं ऑप्शन, स्थिर वैद्युत बल, तो इसका राइट आंसर क्या है, यही, ये नहीं होगा, ये तो पृथ्वी वाला। अब एग्जांपल बताएं, ये पेशीय बल हमारे मांसपेशियों में होता है सो, ये घर्षण बल दो वस्तु को रगड़ाने से, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस बल के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो ये क्वेश्चन नहीं जानेगा, सोच लेना उसने कभी पढ़ाई नहीं की होगी, और ख़ास करके 8th क्लास में। अभी आपको ये क्वेश्चन, ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन, आसान वाला, ये आपको एग्ज़ाम में अगर आ गया तो सोच लेना आपका किस्मत अच्छा है। ठीक है, किस्मत अच्छा है, प्लस एग्जामिनर आपको ये एज ए गिफ्ट के रूप में दे रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फ्री हिट, इसमें फ्री हिट करना है। और फ्री हिट क्या होगा, जानते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। बोलिए, इस बल को क्या कहते हैं, बलाब कहते हैं, गति कहते हैं, दूरी कहते हैं, या सभी कहते हैं। सभी तो होगा नहीं बाबू, इसलिए पहले इसको डिलीट कर दो, मतलब काट दो, भगा दो। अब क्या बच गया, अब बच गया ए, बी और सी, और दाब, गति और दूरी। चलिए बताइएगा, ये जैसे दाब वाला टॉपिक उठाओगे तो सबसे पहले यही लाइन लिखा हुआ था। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या है, दाब। देखिए, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब कैसे, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, क्या है वो, ये पृष्ठ है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ से अपने हाथ रख दिए और जोर से दबा रहे हैं, बल लगा रहे हैं यानी कि दबा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर होगा। यहाँ ये एरिया में क्या होगा, इसमें प्रेशर होगा, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, दाब कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, दाब बराबर क्या होता है। देखिए, बल बटे क्षेत्रफल होता है क्या, दूरी बटे क्षेत्रफल होता है क्या, दूरी बटे चाल होता है क्या, या बल बटे समय। ये आप लोग के लिए, चलिए इसका आंसर आप बताओ क्या होगा, जल्दी फास्ट। दूरी बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, दूरी बटे चाल और बल बटे समय। ये राइट है, बोलिए राइट है, नहीं है बाबू, ये राइट है। ठीक है, ये क्या है, राइट है, तो ये गलत और ये भी गलत, राइट आंसर कौन, बी।
अगला क्वेश्चन, हमारे चारों वायु के द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? देखिए इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है बाबू। अगर थोड़ा सा भी कभी पढ़ा होगा तो इसका आंसर जरूर लिख लोगे तुम, और जरूर इसका आंसर क्या करोगे, लिख लोगे। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है भी। चलिए बताइए क्या है। हमारे चारों ओर वायु के द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं बाबू? इसका ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे भी थोड़ा लगे कि किस किस का आंसर आप जानते हो। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अलग होता है, उसमें कभी कभी अंदाज़ा भी लग जाता है। ठीक है, और इसमें क्या आता है, बिना ऑप्शन में आपको परफेक्ट जानना पड़ेगा क्या होगा, फिर तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। बताइए क्या कहते हैं इसको, बोलिए। इसको कहते हैं वायु मंडलीय दाब। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द्रव तथा गैसें बर्तन के किस भाग में दाब लगाते हैं? द्रव तथा गैसें बर्तन के किस भाग में दाब लगाते हैं? चलिए बताइए। देखो इसको समझो, बैलून देखा, एकदम देखा होगा, उसमें पानी भी भरा होगा, या तो गैस, और गैस मतलब हवा तो भरा ही होगा। कहाँ पे बल लगाता है? बर्तन, मान लो वो बर्तन ही है। ठीक है, तो क्या एक जगह मान लो बैलून कैसा होता है, इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ से जब एयर आती है, ठीक है, तो बताइए सिर्फ यहाँ बल लगाता है क्या, या सिर्फ यहाँ? नहीं, ये हर जगह बल लगाता है। यहाँ भी लगाता है, यहाँ भी लगाता है, यहाँ भी लगाता है, इधर भी लगाता है, यानी कि चारों साइड बल लगाता है। यानी कि क्या करता है, उसके दीवारों पे बल लगाता है। क्या करता है, उसके दीवारों पे। या फिर देख लो, कोई बर्तन ले लो, ये बर्तन, ठीक है, इसमें क्या डाल लो, पानी डाल लो, अभी गैस डालो, तो पानी क्या चाहिए, इससे हम निकल जाए बाहर। तो सिर्फ देखिए यहाँ तक मान लीजिए पानी है, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी नहीं यहीं से निकलेगी। ठीक है, अगर यहाँ लीक होगा तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से लीक होगा तो यहाँ से भी निकलेगा, यानी कि जहाँ तक पानी, उसके नीचे से भी वहाँ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक बल लगा रही है, क्या, बर्तन के दीवारों पे। इसका आंसर क्या होगा, बर्तन के दीवारों पे। दीवारों पर, ठीक है, राइट। और एक बात और बाबू, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो हमारी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है क्या, माँ कोचिंग सेंटर, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों, अपने भाइयों, या जो भी है, जो आपके क्लास के हैं, जो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हकदार हैं, ठीक है, जिसका ये चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको शेयर कर देना। और ज़्यादा थोड़ा और अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर देना। और कैसा लगा वीडियो, कैसा कैसा क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा बता देना, ताकि क्या होगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले कि हाँ, आप लोग भी क्वेश्चन देख रहे हो और आप लोग को भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लिखना, नहीं लगे तो भी लिखना कि आपका वीडियो अच्छा नहीं लगता, या कुछ भी जो भी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष को खींचते समय धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण बाबू? गुरुत्वाकर्षण बल का, स्थिर वैद्युत बल का, पेशीय बल का, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, आपको लोग ध्यान दिए, बचपन में कभी चलाए हो धनुष? ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। बताएं आपको किसके बीच लगता है, पृथ्वी और कोई वस्तु के बीच, तो पृथ्वी थोड़ी ना खींचेगा धनुष, खत्म। देखिए स्थिर वैद्युत, दो आवेशित वस्तु के बीच लगता है। ठीक है, आवेशित वस्तु, धनुष होता है क्या, उसमें तो नहीं होता है, और उसका जो होता है डोरी जो होता है, उसमें होता है क्या, उसमें भी नहीं होता है। और पेशीय बल, पेशीय बल, देखिए पेशीय बल क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है, हाथ में। ठीक है, तो हम उसको खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, तो ये हमारे हाथ से बल लग रहा है, यानी कि पेशी से बल लग रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेशीय बल। ये भी क्या हो गया आपका, गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुलियों से दबाना किस बल का उदाहरण? ये भी आप अच्छे से एग्जाम्पल पढ़ के
ठीक है, या तो क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हो। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घर्षण बल होगा क्या? घर्षण बल क्या होता है? जब रगड़ाया जाता है वही ना होता है, ठीक है, तो होगा क्या? नहीं। गुरुत्व बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरह होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल मालूम है, पृथ्वी के बीच लगता है, पृथ्वी लगाती है। नींबू का रस निकालने के लिए पृथ्वी बल लगाएगी क्या? थोड़ी ना अपना गुरुत्वाकर्षण बल से निचोड़ देगी तो उससे रस निकलेगा, करेगी क्या? नहीं करेगी। तो अभी गलत। पेशीय बल अपने हाथों से लगाते हैं, अपने मांसपेशियों से बल लगाते हैं, इससे होगा क्या? ये भी गलत है, नहीं, ये राइट है, ठीक है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? अपकर्षण, अभिकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये वर्ड मालूम है, सुना कभी? पहला क्वेश्चन में सुना नहीं? देखो पहला क्वेश्चन में देखो क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, लगने वाले धक्का को क्या कहते हैं? अभिकर्षण कहते हैं। और खिंचाव को क्या कहते हैं? अपकर्षण कहते हैं। धक्का को क्या कहते हैं? अभिकर्षण। खिंचाव को क्या कहते हैं? अपकर्षण। चलिए देखिए एक आवेशित वस्तु अनावेशित, देखो ये क्या? आवेशित वस्तु और ये क्या? अनावेशित वस्तु। जब दो आवेशित वस्तु तो एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। और जब एक आवेशित एक अनावेशित रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? धकेलते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तो धकेलना, धक्का देने का क्या था? बोलिए, अभिकर्षण। ये इसका राइट होगा। कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए, होगा? फिर से एक बार देख लो, देखिए क्या होगा? अभिकर्षण मतलब धक्का, वही ना, ठीक है। चलिए गलत देखिए, देखो किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करती है? देखो बाबू, चुंबक आप लोग देखे हुए होंगे, चिपकाए भी होंगे। देखो कभी कभी एक ऐसा स्थिति आ जाता है जब चुंबक चिपकता नहीं, एक दूसरे से क्या होता है? दूर भागता है। तो कौन सा? देखो मान लो ये उत्तरी ध्रुव को क्या बोलते हैं? इसमें दो पोल पाए जाते हैं, दो ध्रुव। कौन सा? एक नॉर्थ, एक कौन सा? साउथ। मान लो इसमें भी ये भी नॉर्थ है और ये साउथ है। कौन सा ध्रुव हमको कौन सा ध्रुव हम एक दूसरे के नज़दीक लाना? देखिए उत्तरी ध्रुव, तो उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ, ठीक है। देखो मान लो ये नॉर्थ है, ठीक है, इधर भी एक नॉर्थ वाला बना लो चुंबक, इसका भी नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो बताइए दोनों क्या होगा? आकर्षित यानी कि खींचेगा एक दूसरे को, या प्रतिकर्षित करेगा? प्रतिकर्षित यानी कि धकेलेगा। तो धकेलने को क्या कहते हैं? ये बोला नहीं, अभिकर्षण कहते हैं, समझे? कुछ नहीं, ये तो होगा नहीं, कुछ तो होगा, या तो खींचेगा या तो दूर भागेगा, तो भी गलत, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबक के कितने ध्रुव? अभी जस्ट बताएं, कितना? जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट बोलो, जल्दी, कितना? 2, राइट, ठीक है, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वायु और खुले आसमान के बीच फेंकी हुई वस्तु के बीच कौन सा बल कार्य करता है? ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन, सोचो। आपके पास 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट 1 मिनट, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो। चलिए बताइए, कोई वस्तु फेंको ऊपर, ठीक है। अच्छा बताओ, हमारे आसपास में क्या है? जहाँ खाली एरिया वायु है, वायुमंडल है ना, तो उसमें क्या वायु है। जब कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो वायु से क्या करता है? टकराता है, यानी कि क्या करता है? घिसता है, यानी कि घर्षण बल, घर्षण करता है। तो कौन सा बल यहाँ पे काम करेगा? घर्षण बल। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, दाब का बल का SI मात्रक क्या है? पास्कल है, दूसरा न्यूटन है, तीसरा मीटर है और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी, क्या है आंसर इसका? ये बहुत ही आसान, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए क्या है इसका राइट आंसर? वैसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। क्या है बताइए? देखिए, ये किसका? ये है दाब का। ये किसका?
ये बल का, ठीक है, बल का एसआई मान न्यूटन, और दाब का एसआई मात्रक पास्कल, और मीटर का एसआई मात्रक क्या किसका है, दूरी का। दूरी किसका, दूरी का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। तो राइट आंसर किसका पूछा गया, बल का, तो न्यूटन, ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बाबू, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ठीक है, और ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है, जो राइट होगा सो। अगर आपको आता है तो आप लिखो ऑप्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको इसका आंसर लिखने से, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से अंदर से थोड़ा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी क्वेश्चन का आंसर जानता हूँ, ठीक है, मैं भी बाकी बच्चों की तरह नहीं हूँ, ठीक, जो या तो इस भरोसे बैठे हैं कि हम दूसरे अगल बगल वाले से चीटिंग करेंगे। बाबू देखो, नकल के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल। अगर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ोगे ना, तो अगला आदमी गलत लिख रहा है तो वही छाप दोगे, और वो भी क्या हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा नॉलेज होगा, और थोड़ा सा अगर बाहर से यानी कि साइड वाला से हिंट हो जाएगा ना, तो आंसर क्या करोगे, टिक कर दोगे, और कौन सा, राइट वाला। चलिए बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए देखिए कौन सा है, स्मॉल एन, बी कैपिटल एन, और सी एम, और डी इनमें से कोई नहीं। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक। आराम से रहो, बिंदास, बी हैप्पी, ओके। चलो फिर, थैंक यू।